संख्या पद्धति नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 4 दिए गए कथन सत्य या असत्य हैं कारण दीजिए। स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। नमस्कार स्टूडेंट्स, ये 1.1 एक्सरसाइज का लास्ट एनसीईआरटी का 4th क्वेश्चन है। कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिनको आपको बताना है कि ये फॉल्स हैं, सत्य हैं या असत्य हैं, और अगर सत्य हैं तो उसका रीजन दीजिए, असत्य हैं तो भी रीजन दीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था इसके इंट्रोडक्शन क्लास में कि प्राकृत संख्या क्या होती है, जो हमारी एन से डिनोट करते हैं, जो हमारी क्या होती है 1 2 3 क्या होती है इनफाइनाइट तक होती है। होल नंबर पूर्ण संख्या क्या होती है, जिसमें 0 इंक्लूड हो जाता है, 1 2 3 4 इनफाइनाइट। तो बोल रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या, यानी ये जो पूरी प्राकृत संख्या है वो क्या है, पूर्ण संख्या है। तो आप देख लीजिए होल नंबर में पूरा प्राकृत संख्या जुड़ा हुआ है, होल नंबर में पूरा नेचुरल नंबर है, तो ये क्या है, ये सत्य है। रीजन क्या है, कारण है कि पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या इंक्लूड होती है या समाहित होती है, समाहित होती है। आई होप ये समझ में आ गया हो। अगर ये होता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, इसका जस्ट अपोजिट, तो ये क्या होता, असत्य होता, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 होता है और प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो देख लीजिए ये क्या है, असत्य है। किस प्रकार असत्य है, कारण देखिए। कारण इस प्रकार है कि देखिए इंटीजर्स जो हैं, पूर्णांक जो हैं, वो क्या हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। जैसे -2 हो गया, तो -2 क्या है, सॉरी -2 क्या है, एक निगेटिव इंटीजर से निगेटिव इंटीजर है, पूर्णांक है, लेकिन -2 जो है पूर्ण संख्या नहीं है। -2 पूर्ण संख्या नहीं है। ये मैंने उदाहरण बता दिया जिससे आपको समझ में आ जाए, क्योंकि देखिए -2 निगेटिव इंटीजर्स हो सकता है, -2 एक पूर्णांक है, लेकिन -2 को हम इंटीजर्स नहीं बोल सकते, पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या में पूरी क्या होती है, पॉजिटिव संख्या होती है, और -2 क्या है, इंटीजर्स है। तो ये कहना गलत होगा कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अगर इसका अपोजिट बोल देते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, ये वाली संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है वो एक पूर्णांक होती है, तो ये सही था, क्योंकि पूर्णांक में प्लस और माइनस दोनों आते हैं, तो जब दोनों आएंगे तो होल नंबर्स भी एक पूर्णांक हो जाएगा। तो इसका अपोजिट सत्य है, लेकिन ये क्या है, असत्य है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो ये भी गलत है, ये भी असत्य है। कारण है इसका कि अगर मैं 1/2 लिखती हूँ, तो 1/2 एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन 1/2 क्या है, पूर्णांक नहीं है। 1/2 पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक कैसे नहीं है, इसके नाम से ही समझ में आता है कि अंक क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। तो देखिए 1/2 पूर्णांक नहीं है। इसी तरह हम इस तरह भी ये भी बोल सकते हैं 4/5 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्णांक नहीं है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स के कारण रहे। इसका सत्य है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। इसका जस्ट अपोजिट पूर्ण संख्या प्रत्येक
प्राकृत संख्या होती है, ये क्या होता, असत्य होता, क्योंकि प्राकृत संख्या में 0 इंक्लूड नहीं होता। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये असत्य है, क्योंकि -2 जो है एक निगेटिव नकारात्मक पूर्णांक है और -2 पूर्ण संख्या नहीं है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि देखिए पूर्णांक जो होता है वो पूरा अंक होता है और 1/2 परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं, p/q के रूप में, तो ऑब्वियसली ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो इस तरह आपके संख्या पद्धति का प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 समाप्त होती है। इसके जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे मैंने सॉल्यूशन करा दिए। इसके अलावा अगर और भी कोई क्वेश्चन है आपकी, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगी, उसके सॉल्यूशंस दूंगी। और अगर ये वीडियोस, ये पूरी प्रश्नावली आपको समझ में आई हो, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट ना रहा हो और आप उसको इजीली कर पा रहे हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, क्योंकि मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगी अदर प्रश्नावली के। तो कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।